अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। माई सेल्फ बिलाल इजाज और आप लोग देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सर बिलाल इजाज। तो लेक्चर सीरीज में आज के लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास क्या है उसको ज़रा देखते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग डेली बेसिस पर अपने एक लेक्चर को लेकर चल रहे हैं, तो बेटा मेरे लेक्चर्स को साथ साथ कवर अप करते रहें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ट्राई करेंगे कि विद इन 2 and 3 months आप लोगों के मैक्सिमम सिलेबस को वाइंड अप कर दें। और जैसे ही हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टेस्टिंग सेशन। तो कुछ सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहते हैं इफ x इज इक्वल टू 3 plus square root 8 then find the value of तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अब देखते हैं जरा पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 में हमें कहता है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आप लोग देखिए, आप लोगों के पास x तो गिवन है लेकिन 1/x आप लोगों के पास नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या होगा? 1/x फाइंड आउट करना। x तो हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। जैसे मैं इसको 1/x की फॉर्म में लिखूंगा, मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल की फॉर्म में चली जाएगी। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज किया था, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से डिवाइड भी, क्योंकि जब हमने रैशनलाइज करना होता है तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। मजीद डिटेल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दी थी, क्लियर आउट कर दी थी, उसे आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। 1/x मल्टीप्लाई करवा दो, ऊपर 1 है तो वैल्यू सेम है दीज। नीचे हमारे पास बन जाएगा इनका स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास रहेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 9 माइनस 8। तो 1/x हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1 में डिवाइड हो उसे नहीं लिखते हैं क्योंकि उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 1/x। तो अब जरा देखते हैं, हमने मालूम ये करना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब ये जो फॉर्म है बेटा ये फॉर्म प्लस है, अंदर सिंबल चेंज नहीं होंगे, तो हमारे पास ये +3 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8। अब देखते हैं ये दोनों वैल्यूज कट आउट, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 और यही होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 भी बड़ा सिंपल सा है लेकिन उसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं। अब देखते हैं क्या चेंजिंग करनी है। एक तो हम करेंगे अपने क्वेश्चन में चेंज,
और दूसरे नंबर पर वैल्यू तो हमारे पास सेम नहीं है, एक्स की वैल्यू उसने भी यही बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फॉर्म हमारी सेम रहेगी, मजीद चेंजिंग आएगी यहाँ पर। तो अब जरा देखते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 2 में है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। तो अब देखें x हमारे पास ये आ गया, 1/x ये आ गया। अब जैसे हमें उसको माइनस करना है तो हम माइनस कर देते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट 8। अब ये माइनस 3 इसके साथ कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया x माइनस 1/x 2 स्क्वायर रूट 8। बेटा ये प्लस हो रहे हैं तो प्लस की जरूरत में आप 8 प्लस 8 16 नहीं लिख सकते हैं। इसके कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट को आप लोग प्लस करेंगे, इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका भी 1, तो 1 + 1 2। मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर इनको एडअप के लिए इनके कोफिशिएंट्स को आप लोग एडअप करते हैं और यही हमारा आंसर होगा। तो अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 की तरफ चले, पार्ट नंबर 3 एक तरतीब से लेकर चलते हैं, दोबारा से चेंजिंग लेकर आते हैं और मजीद ये कि इसको ज़रा कट आउट करते हैं यहाँ से। बाकी फॉर्म हमारी तकरीबन सेम ही रहने वाली है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास है पार्ट नंबर 3 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये देखें कि हमारे पास है होल स्क्वायर की फॉर्म, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 1/x को फाइंड आउट करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो प्लस की वजह से कोई भी सिंबल चेंज नहीं होंगे 1/x की वैल्यू के, तो प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ये कैंसिल आउट, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। 3 प्लस 3 6। लेकिन हमने जो निकालना है हमने तो इसको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपस में कट आउट हो जाएंगे, इस वजह से पूरा जाएगा इज इक्वल टू 36। हमने वैल्यू निकालनी है सिर्फ इसकी, इसके साथ 2 ऐड हो रहा है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, और यही होगा हमारा आंसर। अब ये जो हमने फॉर्म एक बनाई है x की 1/x के लिहाज से, तो बेटा ये तकरीबन हर क्वेश्चन में रहने वाला है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन भी इसी नोयत के हैं, इस वजह से आप लोग भी इसको 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप हर क्वेश्चन के साथ इसको विदाउट एनी रीजन और बगैर लिखे इसको आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखें, टेस्ट के हवाले से देखें, तो इस क्वेश्चन में से कोई एक पार्ट ही आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में से, तो उसके बाद फिर आप लोगों को ये सारा काम करना होगा। तो अब देखते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसका मतलब कि हमें यहां तक फॉर्म एक चाहिए होगी। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें चाहिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो बेटा अगर हम x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की बात करते हैं तो पहले मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, बेटा ये हमारे पास इक्वल होगा, एक दफा वैल्यू प्लस में आ जाएगी और एक दफा माइनस में आ जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेकर चलेंगे इसको। तो बेटा इस चीज़ को माइंड में रखना आप लोगों ने, पहले भी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूलाज कई यूज किए हैं। अब देखें तो हमें ये दो वैल्यू चाहिए, x प्लस वन ओवर एक्स हमने निकाला हुआ है, x माइनस वन ओवर एक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस की वजह से इनकी इलामात चेंज कर देते हैं, वन ओवर एक्स की वैल्यू है तो ये आ जाएगी -3 प्लस स्क्वायर रूट 8, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 8। अब देखते हैं हमारे पास ये दो तरह की वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की, एक ये वाली वैल्यू और दूसरी हमारी है ये वाली वैल्यू। तो अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो इसको करना है, तो मजीद हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स एंड इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स और 6 आया, एक्स माइनस वन ओवर एक्स 2 स्क्वायर रूट 8, इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टू द 12 और 12 स्क्वायर रूट 8। अच्छा ये जो स्क्वायर रूट 8 है इसको मजीद सिंप्लीफाई करके भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी बुक में आंसर मेंशन कर लीजिए, टैली कर लीजिएगा, जिस फॉर्म में भी आंसर होगा उस फॉर्म में निकाल लीजिएगा। ये इस क्वेश्चन में देख लें, प्रीवियस में देख लें। अब स्क्वायर रूट 8 को हम लोग जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, तो इसका मतलब कि इसका आंसर जो है वो हम लोग इस फॉर्म में बना देते हैं 12 टू द 24 स्क्वायर रूट 2। अब ये फॉर्म हमारी कैसे बनती है, यही आप लोगों का आंसर होगा। ये फॉर्म कैसे बनी स्क्वायर रूट 8 से, अब जो 8 होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू द 8, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, वो जो 2 होगा वो बाहर आ जाएगा और 2 जो बचेगा अंदर वो स्क्वायर रूट में ही आ जाएगा। तो ये बेटा इस तरह से हम 8 को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ ये फॉर्म्स चाहिए होंगी आगे भी। नेक्स्ट पार्ट की बजाय हम पहले देख लेते हैं पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 5 को फिर देखते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 6 देखें, पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हमने निकालना है, इसका फार्मूला ही चेंज हो जाता है हमारे पास, तो बस होल स्क्वायर है, इस वजह से फार्मूला इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो x माइनस वन ओवर एक्स ये वाली वैल्यू थी, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, बेटा ये जैसे लिखा हुआ है आप लोगों ने भी ऐसे नोट डाउन करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने यही बार बार लिखा हुआ है, तो बेटा आप लोग भी इसे बार बार ही लिखते जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ, जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लोग भी हर क्वेश्चन के साथ लिखते जाएंगे इसको। तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 8 के साथ 2, ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32, जो कि आ गया x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो यही होगा आपके पास इसका आंसर। अब जरा देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 5 जो भी हमने स्किप किया था उसको जरा देख लेते हैं। पार्ट नंबर जो 5 है उसके अंदर हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम नहीं लिखते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x इज पावर 4 प्लस 1 ओवर x इज पावर 4। तो पहले तो हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर हमने पहले भी फाइंड आउट किया है, ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और अगर मैं उसी को ही लिख दूं
तो अगर मैं उसी को ही लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जो हमारी वैल्यू आई थी, तो वो वाली वैल्यू हमारी आई थी। मजीद इसके बाद ही आप लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम बने तो बेटा वही क्लिप दोबारा देख लीजिएगा जो अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले। तो आप लोगों के पास जो आंसर आया था वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब दोबारा इसकी स्क्वेयरिंग कर लेंगे क्योंकि हमने लेकर आना एक्स की पावर 4, वो भी प्लस में है, तो इसकी दोबारा से स्क्वेयरिंग करेंगे। एक्स की पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 34 और इसका स्क्वायर। तो इसको हम जरा ओपन करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आपस में कट आउट हो जाएंगे क्योंकि एक सिंपल है एक रेसिप्रोकल में है। 2 बच जाएगा 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर में भी हमारे पास 1056, इसको चेकआउट कर लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई बाय 34 सॉरी 1156। तो बेटा 2 को उधर ले जाएंगे, वहां जाकर ही हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1156 माइनस 2, एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इज इक्वल टू 1154। तो बेटा ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 और यही होगा आप लोगों का आंसर। तो बेटा ये जो मैंने काम किया था x फिर 1 ओवर एक्स, ये 1 ओवर एक्स तक, ये सभी क्वेश्चंस में ही होना है हमारा, यहाँ तक सभी क्वेश्चन में होगा। बाकी की जो चेंजिंग है बेटा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी आती रहेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी जो इशू बने वो मुझसे पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब बेटा साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक ही पार्ट है उसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही क्वेश्चन है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है फाइंड द रैशनल नंबर्स। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर्स P and Q such that अब आगे हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू P प्लस Q स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जरा इसमें देखते हैं और देखते ही चले जाते हैं कि आखिर हमने क्या करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू P प्लस Q और स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ये वही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया दोबारा से कि इसको रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर को ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। तो बेटा ये बात मैंने पहले भी बताई है कि रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर नीचे देखें तो सेपरेट वैल्यूज का स्क्वायर बन जाएगा -3 और ये स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस Q एंड स्क्वायर रूट 2। अच्छा जी अब देखते हैं ज़रा
इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 8 को पहले मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 8 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 32। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 8 3 24 माइनस 24 और स्क्वायर रूट 2। फिर अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस 3 4 12 12 स्क्वायर रूट 2। फिर ये माइनस माइनस प्लस, अब देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, कोई स्क्वायर वाला काम भी कर सकते हैं, वरना देखिए यहाँ पर 3 3 9 और आगे जो स्क्वायर रूट 2 है वो 2 है, उनका सिर्फ हम स्क्वायर लिख देते हैं और बाद में फिर हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। और हमारे पास यहाँ पर आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 का जो स्क्वायर रूट 2 है वो 2 से कैंसिल आउट, स्क्वायर से कैंसिल आउट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। देखिए ये वही वाली वैल्यूज हैं जो अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करवा कर बना रहे हैं, वही वाली वैल्यू ये बनती है हमारी। तो अब जरा देखते हैं ऊपर हमारे पास क्या बन गया 32, ये भी स्क्वायर रूट 2 ये भी स्क्वायर रूट 2, तो इनके कोएफिशिएंट्स को प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, इनको ऐड अप कर लेते हैं, तो ये आ गया 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 और p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब माइनस 2 से हम दोनों को अलग अलग डिवाइड करवा देते हैं और माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। इसे कट आउट करते हैं 25, इसे कट आउट करेंगे तो 18, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट 2। जो उसने हमें अपने क्वेश्चन में कहा था कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q, तो हमने p एंड q निकालना है, तो इनको हम लोग करवा देते हैं कंपेयर। कंपेयरिंग की सूरत में देखें कि p सिंपल है तो ये सिंपल वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं बाय कंपेयरिंग या ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग की सूरत में p आ गया हमारे पास माइनस 25 और q हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि q के साथ स्क्वायर रूट 2 इसके साथ भी स्क्वायर रूट 2, तो बेटा स्क्वायर रूट 2 से कंपेयरिंग के दौरान फिनिश, बाय बाय टाटा। तो हमारे पास फिर बचेगा q इज इक्वल टू 18 और यही है हमारा आंसर। और इसी के साथ आज का लेक्चर भी हमारा वाइंड अप। आज का लेक्चर इतना इनफ है। हमारे दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आज हमने डिस्कस किया। बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम बने, कोई भी इशू बने, तो बेटा इशू को हमेशा रिजॉल्व किया जाता है, उससे जान नहीं छुड़वाई जाती है। मुझसे पूछ लीजिएगा बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो बेटा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन अल्लाह हाफिज़ से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।